मुकदमा 308 का था, उस पर 307 की चार्जशीट लग रही है। तो मारा भी गया है और हो सकता है हम अगर चले गए तो उसका इनकाउंटर ना कर दें, ये भी इनको देखना पड़ेगा। ये सब एक जांच का विषय है। अधिकारियों के जिनके इस समय कान में जूं नहीं रेंग रही है, उनके जूं किस तरह रेंगेगी, इसी तरह का काम हम लोगों को सभी ये भ्रष्टाचारी अधिकारियों का एक तंत्र है जिसको तोड़ना जनता की हम सब की जिम्मेदारी है। कानपुर कमशेट पुलिस को भारतीय जनता पार्टी के कानपुर नगर से बिठूर विधानसभा के विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने खुद कटघरे में खड़ा कर दिया है। अभिजीत सिंह सांगा ने स्पष्ट रूप से कानपुर कमशेट पुलिस की ग्वालटोली पुलिस पर आरोप लगाए हैं कि उनकी पुलिस के द्वारा एक निर्दोष को थाने पर ला करके मारा पीटा गया और उसे जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। जिस व्यक्ति को अभिजीत सिंह सांगा के द्वारा निर्दोष बताया गया है, उसे छुड़ाने के लिए वो अपने संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे भी थे। चलिए हम आपको जोड़ रहे हैं बीती बुधवार की रात, जब अभिजीत सिंह सांगा ग्वालटोली थाने पर अपने लाव लश्कर के साथ पहुंचे थे और जिसे छुड़ाने पहुंचे थे। आपके सामने का हम आपको उस समय का दृश्य दिखा रहे हैं, आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर आपको काफी भीड़ नजर आ रही होगी और आपको विधायक अभिजीत सिंह सांगा नजर आ रहे होंगे। उसके साथ साथ पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मचारी भी आपको नजर आ रहे होंगे। प्रशासन मुर्दाबाद, 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 प्रशासन मुर्दाबाद, 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 प्रशासन मुर्दाबाद, 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 प्रशासन मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद, 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 प्रशासन मुर्दाबाद, 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 प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आपको स्क्रीन पर एक युवक दिखाई दे रहा होगा। हम आपको स्पष्ट रूप से दिखाना चाहते हैं जो अभिजीत सिंह सांगा और पुलिस के बीच खड़ा हुआ है। इसी युवक का नाम शिवा है, इसके पिता का नाम रमेश निषाद है। इसी को ग्वालटोली पुलिस उठा करके लाई थी। आरोप है कि इसे मारा पीटा गया और इसे फर्जी मुकदमे में फंसाया गया है। चलिए हम आपको जोड़ते हैं उस पल से जब ग्वालटोली थाने में जमकर हंगामा हुआ। सांगा वहां पर अधिकारियों से बात करते हुए नजर आए हैं। इस दौरान डीसीपी सेंट्रल RS गौतम ने क्या कुछ कहा है और क्या कुछ कहा है विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने, सब कुछ आपके सामने है। ये जिस दिन की घटना है, अरे सुनिए, जिस दिन की घटना है उस दिन की घटना है, तुम बताओ। मौके पर भी नहीं और आप चार्जशीट लगा रहे हैं। आप हत्या में चार्जशीट नहीं लगा पा रहे और आप वादी के खिलाफ चार्जशीट लगा रहे हैं जिससे वो दबाव में आ जाए और समझौता कर ले। कमी क्या है बताओ, क्या मांग रहा था? ये डंडा मारा है, इसको क्यों अगर चार्जशीट लगानी तो क्यों पीट रहे हो उसको? इसको क्यों मारना चालू कर दिया? अगर जेब में पैसे नहीं लाते तो कैसे लाते नहीं? ये हमसे चौकी कह रहे थे। नहीं बिल्कुल है, भाई बिल्कुल सही है, बता पूरी तरीके से जो बोलेगा उससे तुम्हारी क्या दुश्मनी है यार? अभी 5 मिनट पहले हम आए हैं, ये बताओ बेटा, तुम जो पिता के नहीं पिता तुम तुमसे उसकी क्या दुश्मनी है यार? वो ये देखिए उसका हाथ सूजा हुआ है। कौन से धारा के दूसरा है उसको? अरे 307 का क्या साक्ष्य है तुम्हारे पास? बताओ जरा, क्या पूरा गांव बता रहा है 307 का क्या इंजरी है? दिखाओ, लाओ लेके आओ, इंजरी लेके आओ, सब चीजें लेके आओ। ऐसे तुम किसी को बंद कर दो। प्रशासन मुर्दाबाद, 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 प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देखिए, ग्वालटोली थाना क्षेत्र में एक मंगलपुर चौकी है जहाँ पर आज से लगभग 8-9 महीने पहले एक शिवा निषाद हमारा कार्यकर्ता है, उसके भाई की हत्या हुई थी जिसमें वो वादी है और निरंतर पुलिस कहीं ना कहीं उस पर दबाव बनाने के लिए कि वो उस मुकदमे में अपना पक्ष जिस मजबूती के साथ लड़ रहा है वो न लड़े, किस तरीके से मुकदमा कमजोर हो जाए। विपक्ष कहीं ना कहीं उस पर गलत तरीके से मुकदमा लगवा रहा है। कभी ग्वालटोली थाना क्षेत्र से लगता है, कभी जाजमऊ से लगता है और पुलिस बिना किसी जांच के उसके ऊपर चार्जशीट भी लगा रही है। जो मुकदमा 308 का था उस पर 307 की चार्जशीट लग रही है और कहीं ना कहीं जब वो घटना पे भी नहीं था, कहीं बाहर था, जिसका उसके पास प्रमाण है, उसके बावजूद भी दरोगा या विवेचक उसके खिलाफ चार्जशीट लगा रहा है। जिसको लेकर के आज जो चौकी में मुझे जानकारी मिली कि 12 बजे उसको उठा ले गए और रात में 8-9 बजे जब उसके घर वाले ढूंढते हुए यहाँ आए हैं तब पाया है कि उसको पीटा भी गया है,
उसको मारा भी गया है और रात में उसको जैसा कि उसका कहना है कि और भी वो तो कह रहा है कि मुझे 3rd डिग्री की भी बात की जा रही थी, 50,000 रुपये भी मंगाए जा रहे थे। लेकिन बहुत सी चीज़ें जांच का विषय है, वो जांच होगी। इसीलिए आज मैं मौके पर आया हूँ कि कम से कम जनता की आवाज़ को थाने पर पहुँच करके हम लोग अपनी बात को इन अधिकारियों के जिनके इस समय कान में जू नहीं रेंग रही है, उनके जू किस तरह रेंगेगी, इसी तरह का काम हम लोगों को सभी जनप्रतिनिधियों को करना पड़ेगा। देखिए, पुलिस आरोप लगा रही है कि जिसको विधायक जी छुड़ाने आए 25,000 का इनाम भी है। देखिए, ये तो हो सकता है भी हमारे आने के बाद उसका चालान काट दिया, अब हमारे आने के बाद उसका इनाम भी खोल देंगे, और हो सकता है हम अगर चले गए तो उसका इनकाउंटर न कर दें, ये भी इनको देखना पड़ेगा। ये सब एक जांच का विषय है। बड़ी बात नहीं है कि आपको अपनी सरकार में 3 घंटे से ज्यादा थाने में हो गए हैं और अधिकारी अभी तक नहीं। देखिए, ये और आपकी बात ऐसा नहीं है, सरकार का विषय नहीं है, ये एक तंत्र है, ये भ्रष्टाचारी अधिकारियों का एक तंत्र है जिसको तोड़ना जनता की हम सब की जिम्मेदारी है। मैं पहले एक जनप्रतिनिधि हूँ, मैं जनता का सेवक हूँ, और जनता की लड़ाई के लिए मुझे थाने तो छोड़िए, जहाँ तक भी जाना पड़ेगा मैं जाऊंगा। अभी तक आपकी मांगे पूरी नहीं है, आगे क्या करेंगे आप? निश्चित रूप से जो भी बातें हैं, मैं अभी यहाँ पे उच्च अधिकारियों से मेरी बातचीत चल रही है। जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक भी इस बात को पहुँचाने का हम लोग काम करेंगे, और निश्चित रूप से इस गरीब परिवार को न्याय दिलाने। पुलिस कह रहा है कि उसको चालान कर दिया, उसको जेल भेजा जा रहा है। किसको? देखिए, उसके जब मैं आया हूँ तो चालान कट चुका था, ये एक सच्चाई है, लेकिन काटा तब गया है जब इनको पता चल गया कि मैं आने वाला हूँ। ये एक बहुत बड़ी साजिश है, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। एक गरीब नौजवान को जो गांव में बैठ करके लोगों को पढ़ाने का काम करता है, आज उसको इन लोगों ने अपराधी बना देने का काम कर दिया है। ये एक काला सच है जिसको मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूं। वांछित अभियुक्त और इनामी गिरफ्तार हुआ है और उसी के संबंध में वो आए हुए हैं, और उनका कहना है कि इसके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, तो उनको पूरी बात अवगत कराई जा रही है और जो भी विधिक प्रक्रिया है उसको लागू कर रही है। सर, लगातार पुलिस की कार्यशैली पे जवाब सवाल उठ रहा है, क्या कहेंगे उससे? निश्चित रूप से जो भी है पारदर्शिता के साथ, पर्याप्त साक्ष्य के साथ और मजबूती के साथ कार्रवाई की जाती है। किसी निर्दोष के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है। अभी पूरे घटनाक्रम में पुलिस का क्या फैसला है? शक है, ऐसे में उसके ऊपर दबाव था और 6 महीने से उसकी FIR निकाली जा रही थी, CDR निकाली जा रही थी। उसका कहना है कि मेरा आधार ही नहीं है, तो ऐसे में किसको किस एंगल पर वो जो भी एप्लीकेशन होंगे उसकी ACP रैंक के अधिकारी से उसकी जांच करा ली जाएगी, जो भी तथ्य पाए जाएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई। सर, फिलहाल अभी क्या फैसला लिया गया है इस पूरे प्रकरण पर? इस पूरे प्रकरण पर जो है, जो भी अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है उस पर विधिक कार्रवाई हुई। सर, 4 घंटे से विधायक के अपने साथ में, तो क्या उनके उनको कुछ पता नहीं कानून के विषय में क्या है? उनके जो क्वेश्चन हैं, क्वेरीज हैं, उनको दूर किया जाएगा और निश्चित रूप से उनको बताया जाएगा, जो भी चीजें हैं उनकी संज्ञान में लाई जाएगी। जो पकड़ा गया सर उसको जेल भेजेंगे, कार्रवाई से जोड़ा जाएगा, विधायक खुद बोल रहे हैं। जो भी निष्पक्षता है, पारदर्शिता है, पर्याप्त साक्ष्य है, विवेचनात्मक वैज्ञानिक विवेचना है, उसके अनुरूप कार्रवाई। तो आपने देख ही लिया होगा कि कैसे बीती बुधवार की देर रात हंगामा होता रहा ग्वालटोली थाने में। क्या कुछ कहा है DCP सेंट्रल ने, क्या कुछ कहा है विधायक अभिजीत सिंह सांगा जी ने, आपने सब कुछ देखा होगा। लेकिन हम आपको बता दें कि बीती बुधवार की देर रात 1:30 बजे तक हंगामा होता रहा, लेकिन विधायक अभिजीत सिंह सांगा को खाली हाथ जाना पड़ा। शिवा को जेल भेज दिया गया है, लेकिन विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने जो अपनी ही सरकार में अपनी ही पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं, इस पर संज्ञान लेना होगा पुलिस अधिकारियों को, संज्ञान लेना होगा सरकार को। क्योंकि जब सरकार के ही विधायक का कहना है कि अब इस सरकार में जो पुलिस है यहाँ की वो जंगल राज कायम कर रही है, क्योंकि शिवा को लाकर मारा पीटा गया था, तो उसके बाद बहुत ज़रूरी हो जाता है सरकार को जागना और पुलिस तंत्र को जागना। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मिलेंगे फिर किसी खबर पर, तब तक के लिए नमस्कार।